अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए तीसरा क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं। कॉजेज़ ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के क्या असबाब थे, उसको हम डिस्कस करते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग क्यों हुआ था। Causes of separation of East Pakistan. East Pakistan was a right wing of the Federation of Pakistan. मशरक़ी पाकिस्तान वफाक के पाकिस्तान का दायां बाजू था। This wing separated from us in 1971 due to international and external reason, जो कि बहुत ये बाजू अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की वजह से 1971 में हमसे कट गया। दस पाकिस्तान वाज कट इट इनटू टू पीसेस, और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। द काज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आर मेंशन बिलो, और पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान की तकसीम होने की वजूहात या अलहदा होने की वजूहात दर्ज झेल हैं। अयूब खान डिक्टोरियल एरा, यानी एक डिक्टोरियल एरा था। अयूब खान का एक आमराना निज़ाम था। 10 ईयर डिक्टोरियल रेजिम ऑफ अयूब खान वाज इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान। अयूब खान का 10 साल आमराना दौर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। स्टेट ऑफ इमर्ज इम्पोज परमानेंटली गेव अ प्रोटेक्शन टू द ब्यूरोक्रेसी that adopted such policies of oppressing people as caused the reaction of the people internally. The people of East Pakistan could not afford this situation and were forced on separation. अयूब खान का 10 साल दौर जो था वो आमराना दौर था। मुस्तकिल तौर पर नाफिज हंगामी हालत ने नौकरशाही को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इसने अवाम को दबाकर वो पॉलिसियाँ इख्तियार की जिनके ख़िलाफ़ अंदरूनी तौर पर रद्द अमल पैदा हो गया। पाकिस्तान के अवाम भी इस सूरत हाल को बर्दाश्त ना कर सके और अलहदगी पर मजबूर हो गए। यानी ऐसा निज़ाम कायम किया गया जिसमें अवाम को इख्तियारात छीन लिए गए और उन पर हर तरह के जो भी कानून है वो उनको के हकूक़ को दबाने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करने के लिए बनाए गए, जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक बगावत पैदा हो गई और आमराना दौर के ख़िलाफ़ और इस सूरत हाल को बर्दाश्त ना कर सके और जो है अलहदगी का ऐलान किया गया। नेक्स्ट है लेक ऑफ नेशनल लीडरशिप, जो है कौमी क़यादत का फुक़दान। पाकिस्तान लेक द patriotic leadership after the death of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Liaquat Ali Khan, the leader of Pakistan Muslim League, through that it was only their right to rule the people. Due to this, the minister of Muslim League could not win the trust of the people. The leader of the Muslim League could not understand the problem faced by the people because they were not in constant contact with the people. It is cause of separation of East Pakistan. कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं हुआ जो कि वतन से मोहब्बत करता हो, यानी लीडरशिप का फुक़दान रहा। तो मुस्लिम लीग के कायदीन अवाम पर हुकूमत करना सिर्फ अपना हक़ समझते थे। यानी चूँकि मुस्लिम लीग की बहुत स्ट्रगल थी जो है तहरीक पाकिस्तान में, वो समझते थे कि अगर अब पाकिस्तान में हुकूमत बनेगी तो वो सिर्फ वो उन्हीं का ही राइट है, वही सिर्फ हुकूमत बना सकते हैं, वही सिर्फ रूल कर सकते हैं, जिसके पेश नज़र मशरक़ी पाकिस्तान के मुस्लिम लीग की वज़ारतें क़याम पाकिस्तान के बाद ही अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहीं। मशरक़ी पाकिस्तान के यानी मगरबी पाकिस्तान में तो मुस्लिम लीग की हुकूमत रही, लेकिन जब मशरक़ी पाकिस्तान है यानी बांग्लादेश है, वहाँ पे मुस्लिम लीगी जो वज़ारतें हैं वो जो है अवाम का एतमाद ना ले सकी। फिर उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि उनका अवाम के साथ वो कांटेक्ट, वो राब्ता इतना ज़्यादा मजबूत ना था, वो अवामी मसाइल को भी नहीं समझ सके, जिसकी वजह से जो है वो मुल्क तकसीम हो गया। Poor economic condition. East Pakistan suffered always a poor economic condition before the partition of India. Hindu industrialistic and landlord were the cause of economic suffering of West Bengal.
Now, once again, Hindus dominate the economy of East Pakistan. Despite all the effort, it remained backward economically as compared with the other provinces of Pakistan. This created a sense of a deprivation amongst the local people that led to the separation of East Pakistan. मशरक़ी पाकिस्तान हमेशा से इक़्तिसादी बदहाली का शिकार था, यानी कि माशी तौर पर मजबूत नहीं था। तकसीम हिंद से पहले भी ये पसमानदगी का सबब ये था कि वहाँ पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी कि सनतकार थे, जो सनतें जिन्होंने लगाई थी वो ज़्यादातर हिंदू थे और ज़िम्मेदार भी वहाँ पे हिंदू थे। हिंदू मशरक़ी माशरे की मीशत पर गहरी छाप रखते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि दूसरे सूबों के मुकाबले में पाकिस्तान को जो है वो पसमानदा रखा जाए, बैकवर्ड रखा जाए, और वहाँ के लोगों को भी ये महसूस होता था वो माशी महरूमी का शिकार थे। वो जो है उनके अंदर वो दूसरों से अपने आप को कमतर समझते थे, जिसकी वजह से ये जो है पाकिस्तान तकसीम हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान का तकसीम हो गया। नंबर 4 पॉइंट है नेगेटिव रोल ऑफ हिंदू टीचर। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान द गवर्नमेंट फेल्ड टू इंक्लूड एंड क्रिएटेड द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान नेशनलिज्म। वन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी ओपोनेंट ग्रुप सक्सीड इन द कंटिन्यूइंग देयर नेगेटिव एक्टिविटीज। Unfortunately, Bengalis Muslim has always been backward in education than Hindus. Therefore, Hindu teachers were in majority in school and college who tarnished the minds of a new generation with the ideas of Bengali nationalism. They prepared them the rebel against the ideology of Pakistan. They paved the way for the getting separation from West Pakistan. क्या पाकिस्तान के बाद हुकूमतें जो है पाकिस्तानी कौमियत का जज्बा उभारने में नाकाम रहे। एक जज्बा था जिसकी वजह से हमने वतन तो हासिल कर लिया, लेकिन बाद में वो जज्बा जो है ठंडा पड़ता चला गया। इसके बरक्स पाकिस्तान की जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ इतनी तेज़ कर दी कि बिल आखिर वो कामयाब रहे, और बदकिस्मती से बंगाली जो है मुसलमान तालीमी मैदान में जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं उनसे कमतर रहा। स्कूलों और कॉलेजों में उस्तादा की अक्सरियत हिंदुओं की थी, जिन्होंने नई नस्ल के जहनों में बंगाली कौमियत से आलूदा कर दिया जहनों को, और उसे नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत पर उभारा, जिसने मगरबी पाकिस्तान से अलहदगी का जो है वो की राह हमवार कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदूज टीचर प्ले अ नेगेटिव रोल इन सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी हिंदू टीचर ने नेगेटिव रोल अदा किया पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन में। इसकी वजाहत करें, डिफाइन इट, इसकी वजाहत कीजिए कि कैसे। नंबर 2 lack of national leadership is a cause of separation of East Pakistan. डिस्क्राइब इट, यानी कि जो क़यादत का फुक़दान है, कौमी क़यादत का फुक़दान है, वो ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी का बाइस बना। इसको जो है बयान करें। राइट अ नोट ऑन पुअर इकनॉमिक कंडीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसकी इकनॉमिक कंडीशन जो है, बुरी इक़्तिसादी हालत जो थी उस पर नोट लिखे। आगे पढ़ते हैं। इशू ऑफ बंगाली लैंग्वेज। द इशू ऑफ बंगाली लैंग्वेज प्ले अ वाइटल रोल इन डिसटेग्रेटिंग the national unity
बंगाली जो ज़ुबान है उसने भी कौमी इत्तेहाद यानी कौमी यूनिटी को बिल्कुल तबाह कर दिया। उर्दू वाज अ डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अब पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी पाकिस्तान जब बन भी गया तब भी उर्दू को ही कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाता था। बंगाली इज़ लॉन्च अ मूवमेंट इन द फेवर ऑफ बंगाली बंगला, यानी जो है बंगालियों ने जो है बंगाली ज़ुबान के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी। वो इसके लिए मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। बट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिस मूवमेंट वाज सप्रेस्ड फॉर द टाइम ऑफ बिगन। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की गैर मामूली असर रसूख की वजह से, यानी वक्ती तौर पर तो ये तहरीक दब गई थी। बंगला एंड उर्दू वर ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, बट इट कुड नॉट बी obviate the चार्टर ऑफ बंगालीज, यानी 1956 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों ज़ुबानों को सरकारी दर्जा दे दिया गया, लेकिन बंगालियों की जो नफ़रत थी वो इससे ख़त्म ना हो सकी। राइट द इशू ऑफ बंगाली लैंग्वेज, यानी बंगाली ज़ुबान के मसला क्या था। व्हाट इज़ द इशू ऑफ बंगाली लैंग्वेज, डिस्क्राइब इट। बंगाली ज़ुबान का मसला क्या था, इसको बयान करें। अगला पॉइंट है प्रोविंशियल प्रेजुडाइज, यानी सूबाई तासुबात। The population of East Pakistan was 56% of the total population of Pakistan. मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 56% हिस्सा पाकिस्तान की कुल आबादी का 56% था। ईस्ट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 5 यूनिट ऑफ पाकिस्तान, बट द politicians of East Pakistan demanded their representation in the National Assembly according to the proportion of their population. The politicians of East Pakistan and the West Pakistan stood against each other on this issue. It caused the partition of country into two parts. मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी के कुल आबादी का तकरीबन 56% था। पाकिस्तान की 5 यूनिटों में से एक यूनिट था, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के सियासतदानों ने ऐवान ज़री में आबादी की तनासब से नुमाइंदगी का मुतालबा कर दिया, और जिसकी बिना पर मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वोट खड़े हुए बरसरे पैकार हो गए, जो मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम का बाइस बना। यानी जो है वो चाहते थे कि आबादी के तनासब से उनको जो है सीट्स दी जाएँ ऐवान ज़ेरी में, जिसकी वजह से दोनों सियासतदानों ने इसका हल नहीं निकाला बल्कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और लड़ाई झगड़ा जो है बहुत तवील रुख इख्तियार कर गया, जो कि इसकी तकसीम का बाइस बन गया। यहाँ तक हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। असाइनमेंट कर लीजिएगा और यहीं से हम आगे शुरू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।